no doubt that we will rebuild Britain with wealth created in every community. Our NHS back on its feet, facing the future. Secure borders, safer streets, everyone treated with dignity and respect at work. I invite you all to join this government of service in the mission of national renewal. Our work is urgent and we begin it today. Thank you very much. बरतानिया में 14 साल बाद तब्दीली। लेबर पार्टी की सरबराह केयर स्टार्मर 10 डाउनिंग स्ट्रीट के नए मकीन बन गए। लेबर पार्टी के सरबराह की किंग चार्ल्स से मुलाकात, हुकूमत साजी की दावत कबूल कर ली। 10 डाउनिंग स्ट्रीट पहुंचने पर तारीखी इस्तकबाल। अपनी पहली तकरीर में केयर स्टार्मर ने कहा, बरतानवी अवाम ने हमें भारी मैंडेट देकर तारीख का धारा बदल दिया। तब्दीली के लिए अवाम का शुक्रगुजार हूँ। बरतानवी अवाम ने सफ़ा बदल लिया। अब लेबर पार्टी में भी तब्दीली का आगाज होगा। ये तब्दीली हमारे तर्ज हुकूमत में भी नजर आएगी। हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। आज से हम बरतानिया की तामीर नौ का आगाज कर रहे हैं। बरतानवी इलेक्शन के मार्के में लेबर पार्टी ने मैदान मार लिया। केयर स्टार्मर की सरबराही में लेबर पार्टी ने 412 सीटें जीत ली। ऋषि सुनाक कंजर्वेटिव पार्टी को ले डूबे, सिर्फ 121 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की। ऋषि की काबीना के 14 अरकान को भी हार का मजा चखना पड़ा। 71 सीटें लिबरल डेमोक्रेट्स के नाम रहीं। रिफॉर्म पार्टी के हिस्से में 4 सीटें आईं। The Labour Party has won this general election, and I have called Sir Keir Starmer to congratulate him on his victory. The British people have delivered a sobering verdict tonight. There is much to learn and reflect on, and I take responsibility for the loss and their dedication to their communities. I am sorry. लेबर पार्टी जीत गई, हम शिकस्त तस्लीम करते हैं। बरतानी वजीर आजम ऋषि सुनक ने शिकस्त तस्लीम कर ली। अवाम के फैसले को कबूल करते हैं। अवाम के सनसनीखेज फैसले से बहुत कुछ सीखने को मिला। ऋषि का कंजर्वेटिव पार्टी की सदारत छोड़ने का ऐलान। बतौर रुकने पार्लियामेंट खिदमत जारी रखेंगे। ऋषि अलविदाई खिताब के बाद 10 डाउनिंग स्ट्रीट से रुखसत हो गए। बरतानवी इलेक्शन में पाकिस्तानी नयाद उम्मीदवारों ने भी मैदान मार लिया। ब्रेडफर्ड ईस्ट में इमरान हुसैन और ब्रेडफर्ड वेस्ट में नाज शाह जीतने में कामयाब। यास्मीन कुरैशी तीसरी मरतबा अपनी सीट का दिफा करने में कामयाब। लंदन के इलाके नॉटिंग से पाकिस्तानी नयाद रोजीना एलन खान दोबारा जीत गईं। साकिब भट्टी, जुबैर अहमद, अफसल खान, नौशाबा खान और शबाना महमूद भी कामयाब। बर्मिंघम से लेबर पार्टी के खालिद महमूद को आज़ाद उम्मीदवार बैरिस्टर अयूब खान ने सख्त मुकाबले के बाद शिकस्त दी। पाकिस्तानियों में मकबूल बरतानवी सियासतदान जॉर्ज गैलवे भी शिकस्त खा गए। पीटीआई का भी चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब पर अदम एतमाद का इजहार। जेल में नारवा सलूक पर भूख हड़ताल की धमकी। पीटीआई को वजीर आजम की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत की इजाजत भी दे दी। जेल में गुफ्तगू के दौरान बानी पीटीआई ने कहा कि ऑपरेशन हुआ तो तालिबान भागकर अफगानिस्तान चले जाएंगे। अफगान हुकूमत के ताउन के बगैर ये जंग नहीं जीत सकते। पीटीआई और मेरे मुकदमात के हर बेंच में चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब कैसे आ जाते हैं? मेरे वकला ने चीफ जस्टिस की हर बेंच में मौजूदगी पर एतराज किया है। शक है अब हमें इंसाफ नहीं मिलना। 8 फरवरी को सबसे फ्रॉड इलेक्शन कराया गया। मजीद कहा, मरियम नवाज, नवाज शरीफ और ख्वाजा आसिफ के बयानात की वीडियोस मौजूद हैं। केपी हुकूमत इनकी वीडियोस निकालकर केपी में मुकदमा दर्ज करे। पार्टी कायदीन अपने अख्तिलाफात अवाम में लेकर ना जाएं। SIFC मुल्क ठीक नहीं कर सकती। मसाइल का हल साफ शफाफ इंतखाबात में है। एडवांस टैक्स पर हड़ताल के मामले पर पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन धड़ों में तकसीम। डीलर्स की कॉल पर कराची समेत दीगर शहरों में पेट्रोल पंप्स बंद। लाहौर समेत कई शहरों में पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोलियम मसनूआत की फरोख्त जारी। मुल्क भर में PSO के पेट्रोल पंप्स पर फ्यूल की सप्लाई भी जारी रही। हुकूमत पंजाब का आटा सस्ता करने का दावा भी हवाई साबित। लाहौर में चक्की का आटा 150 रुपए किलो तक पहुंच गया।
सरकारी रेट पर 20 किलो आटे का थैला कहीं भी दस्तयाब नहीं। फैसलाबाद में थैले की कीमत 2200 रुपए तक पहुंच गई। शहरी कहते हैं आटे समेत तमाम अशिया खुरनोश की कीमतें कुव्वत खरीद से बाहर हो चुकी हैं। हुकूमत सरकारी रेट पर आटे की दस्तयाबी यकीनी बनाने में भी नाकाम हो गई। स्टील मिल क्यों प्राइवेटाइज नहीं हो, इस पे कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। जनाब मुशर्रफ के जमाने में ट्रांजैक्शन हुई, इत्सलात को प्राइवेटाइज किया गया। उस प्राइवेटाइजेशन में 3 बिडर आए। जो हाईएस्ट बिड जो थी इत्सलात की थी, बिड नंबर 2, बिड नंबर 3, वो मिला के भी वाज नॉट ग्रॉस अमाउंट ऑफ द 2 बिड्स आर नॉट लेस देन द बिड नंबर 1। सरकारी इदारों की निजकारी में शफाफियत यकीनी बनाऊंगा। हुकूमती इत्तेहादियों को मुकम्मल एतमाद में लिया जाएगा। नायब वजीर आजम इसहाक डार का सेनेट में ऐलान। रियासत के मिल्कियती कारोबारी इदारों की गवर्नेंस और ऑपरेशन से मुतालिक तरमीमी बिल भी कसरत राय से मंजूर। ऑपोजिशन लीडर शिबली फराज ने कहा, कौमी असासे होने पौने दामों फरोख्त नहीं होने देंगे। इदारों की निजकारी में शफाफियत लाना होगी। पूछा, PIA और स्टील मिल्स की तबाही किस दौर में हुई? पावर सेक्टर के IPPs के साथ महंगे मुआहदे किसने किए? इसहाक डार बोले, गारंटी देता हूं निजकारी का अमल शफाफ होगा। इस मामले में कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत दायर। कानून की डिग्री जाली होने का इल्जाम। शिकायत कुनिंदा के मुताबिक जामिया कराची ने जस्टिस जहांगीरी की डिग्री की तौसीक नहीं की। रोल नंबर में भी तजाद है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी में मिसकंडक्ट के मुर्तकिब हुए, कार्रवाई की जाए। जिसको इंसाफ नहीं मिलेगा वो एहतजाज न करे तो और क्या करे। रफाकत तनोली की बाजियाबी की दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स। IG इस्लामाबाद को मुखातिब करते हुए कहा, मुजाहिरीन इंसाफ न मिलने पर एहतजाज कर रहे हैं। एहतजाज उनका हक है, आपने उनके बंदे उठा लिए। 2 साल हो चुके, चालान जमा नहीं हुआ, ये निज़ाम की नाकामी है। IG इस्लामाबाद ने कहा, जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ वो जस्टिस शहजाद अहमद खान के फैमिली के इस्तेमाल में थी। गाड़ी की सपुर्दारी से मुतालिक हमारी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रफाकत तनोली की बाजियाबी की दरख्वास्त हिदायत के साथ निपटा दी। बानी PTI जल्द रिहा होंगे, अदलिया से इंसाफ की पूरी उम्मीद है। PTI आज मानसहरा, कल इस्लामाबाद में जलसा करेगी। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पार्टी में कोई इख्तलाफ नहीं, छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जाता है। बानी PTI की रिहाई के लिए पूरी पार्टी मुतहरिक है। इनके कपड़ों में करप्शन के जितने सुराख हैं उनको जल्द पता चल जाएगा। बानी PTI के खिलाफ अडयाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत 10 जुलाई तक मुलतवी। आइंदा समाअत पर आजम खान, परवेज खट्टर, जुबैदा जलाल को तलब कर लिया गया। समाअत के दौरान मजीद 3 गवाहान पर जरा मुकम्मल। समाअत के दौरान बानी PTI और बुशरा बीबी को अदालत में पेश किया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी मुलतवी। अली अमीन गंडापुर ने थाना I-9 में दर्ज मुकदमे में अदालत के सामने सरेंडर कर दिया। दरख्वास्त से मौक़िफ़ अपनाया। मसरूफियात की वजह से अदालत हाजिर नहीं हो सका। नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी मंसूख किए जाएँ। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुसलसल गैर हाजिरी पर नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे। वफाकी हुकूमत ने ऑडियो लीक्स केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। 25 जून को हुक्म कलअदम करार देने की इस्तदा। मौक़िफ़ अपनाया। सिंगल बेंच ने हक़ाइक़ के मनाफी फैसला दिया। हाई कोर्ट ने वो रिलीफ दिया जो मांगा ही नहीं गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इख्तियारात से तजावुज़ किया। खैबर पख्तूनख्वा में वुज़रा और MPs के बाद सियासी कारकुन भी ज़बरदस्ती फीडर चालू कराने लगे। पेशावर में दिलदार खान का साथियों समेत
मतनी ग्रिड स्टेशन पर धावा, जबरदस्ती फीडर चालू करा लिया। पेशावर के दिल-अज़्ज़ा ग्रिड स्टेशन में भी मुश्तिल मुजाहिरीन ने गोलो ज़ई और मोहम्मद ज़ई फीडर्स को जबरदस्ती चालू करवाया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के मैनेजिंग डायरेक्टर अचानक मुस्ताफी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का हंगामी इजलास तलब। फराह खान का कहना है बेहतर मुस्तकबिल के लिए इस्तीफा दिया गया। स्टॉक एक्सचेंज का बोर्ड कानूनी तौर पर इस्तीफा नहीं कर सकता। फारूक खान स्टॉक एक्सचेंज की तारीख के सबसे ज्यादा तनख्वाह लेने वाले एमडी थे। जराये का कहना है एमडी और चेयरपर्सन के इख्तलाफात इस्तीफे की वजह बने। मुल्क के छोटे बड़े शहरों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश, गर्मी की शिद्दत में कमी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के गिरदोनवाह में रात गए बादल बरसे। लाहौर, ओकाड़ा, पाकपतन, साहिवाल, टोबा टेक सिंह में भी बारिश। केपी के शहरियों ने भी बारिश के बाद सूख का सांस लिया। फैसलाबाद में छतें गिरने से 2 बच्चियां जाँ बहक, 4 अफराद जख्मी हो गए। उधर गिलगित में लैंडस्लाइडिंग से शाहराह कुराकरम ब्लॉक हो गई, सैकड़ों मुसाफिर फंस गए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती के ज़हराने में शिरकत। मुख्तलिफ सियासी जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान असम्बली से मुलाकात। बिलावल भुट्टो से सेनेटर बिलाल मंदखिल की सरबराही में बलोचिस्तान की कारोबारी शख्सियात ने भी मुलाकात की। सूबे में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के इम्कानात पर बातचीत। बिलावल इंटर इम्तहानात में पोजीशन होल्डर्स तलबा से भी मिले, इलेक्ट्रिक बाइक्स तकसीम की। आवाम को उनको अब वो बात खत्म हो चुकी है, खत्म हो गई। 5 जुलाई 1977 मुल्क की तारीख का स्याह तरीन दिन। पाकिस्तान के पहले मुंतखब वज़ीर आज़म कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत को गैर आइनी तरीके से ख़त्म किया गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने पैगाम में कहा कि आज के दिन पहले मुंतखब वज़ीर आज़म की हुकूमत पर शब खून मारा गया। मुंतखब हुकूमत गिराने के नतीजे में मुल्क को भारी कीमत अदा करनी पड़ी। उस दिन ने कौम को इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी की मुसीबतों से दो चार किया। हमारे दरमियान अब भी कुछ लोग आमरीत के हामी हैं, वो लोग जमहूरियत को नुकसान पहुंचाने के लिए हर वक्त ताक में रहते हैं। मर्दान का इलाका तख्त भाई धमाके से गूंज उठा। जलाला पुल के करीब धमाके में 3 अफराद जाँ बहक, पुलिस एहलकारों, खातून और बच्चे समेत 5 अफराद जख्मी। जाँ बहक और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वफाक ने पंजाब हुकूमत की मुहर्रम उल हराम में सोशल मीडिया ऐप्स पर पाबंदी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। पंजाब ने फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप को बंद रखने की सिफारिश की थी। वफाकी वजारत दाखिला ने 6 से 11 मुहर्रम तक सोशल मीडिया पर पाबंदी की सिफारिश को मुस्तरद कर दिया। वज़ीर आला मरियम नवाज का पंजाब डेवलपमेंट अथॉरिटी के क़याम का उसूली फैसला। LDA हेडक्वार्टर्स के दौरे के दौरान गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों की लिस्ट तलब कर ली। MM आलम रोड की रीमॉडलिंग, ब्यूटिफिकेशन की मंजूरी। लिबर्टी में मार्केट, मिनी मार्केट, हाली रोड के इलाके में ट्राम चलाई जाएगी। गुलबर्ग और मज़ाफाती इलाकों की तामीर और मरम्मत। मीनार पाकिस्तान